बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस ऑफ आईटी। और आज हम बात करेंगे वेब कंटेंट क्रिएशन में ईमेल्स के ही ऊपर। प्रीवियस लेक्चर में हमने ईमेल राइटिंग जो है वो सीखी थी और आज हम जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स को कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मल ईमेल के लिए हमें फ़ॉन्ट कौन सा रखना होता है। फॉर्मल ईमेल के लिए जो बेस्ट फ़ॉन्ट या जो सबसे कॉमन प्रैक्टिस है वो ये है कि आप जॉर्जिया इस्तेमाल करते हैं, आप वर्जिना इस्तेमाल करते हैं, आप एरियल इस्तेमाल करते हैं या फिर आप टाइम्स न्यू रोमन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें कि जनाब हम अपनी ईमेल राइटिंग की स्किल्स को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, तो जनाब इसके कुछ हमारे पास स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन स्टेप है कि आपने अपने सब्जेक्ट लाइन को ऑप्टिमाइज़ करना है। सब्जेक्ट लाइन को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए ज़रूरी है कि जनाब आप सब्जेक्ट लाइन को अपने शॉर्ट रखते हैं। मैक्सिमम जो है वो उसमें 40 जो है वो कैरेक्टर्स आप इस्तेमाल करते हैं, इससे ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं करते। इसके अलावा रेसिपिएंट का नेम बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपका एक्शन जो उसमें कॉल हो रहा हो वो बिल्कुल ही जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए। लाइक जिस तरह से यहाँ पर एक अदद एग्जांपल है, लेट्स सेट अप अ मीटिंग टुडे। तो मतलब ये है कि जनाब आपका जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ही अफर्मेटिव होना चाहिए और बिल्कुल ही जो है वो टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जनाब हमारे पास जो है वो आप अगर हम कोई चीज़ ईमेल में लिख रहे हैं तो उसमें अर्जेंसी होनी चाहिए, क्योंकि हम ईमेल जो है वो उस वक्त लिखते हैं जब हमें कोई अर्जेंट नीड होती है या अर्जेंट हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये उसके हिसाब से जो है उसके अंदर सेंस ऑफ अर्जेंसी मौजूद होनी चाहिए। अब हमारे पास कुछ मज़ीद स्टेप्स हैं। पहला तो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप देख लिया। सेकंड ये है कि आपने अपने मेन पॉइंट्स को समराइज़ करना है। ठीक है। जब तक आपके मेन पॉइंट क्लियरली समराइज़ नहीं होंगे तब तक जो है वो ईमेल एक अच्छे वे में नहीं लिखा जाएगा। बिकॉज़ इट्स अ डिफरेंट कि हम ईमेल लिख रहे हैं, हम स्टोरी या ऐसे नहीं लिख रहे जिसमें हम लंबी चौड़ी कहानी नहीं करने वाले, हम जो है वो प्रॉपर वे में ईमेल करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इसमें नहीं होनी चाहिए। इसमें ईमेल के एटिकेट्स भी आपके बिल्कुल प्रॉपर वे में कवर होने चाहिए। ठीक है। तो ये हमारे पास 2-4 जो है वो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं जिससे जो है वो आप अपनी ईमेल राइटिंग स्किल्स को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये याद रखें क्योंकि आजकल जो है वो डिजिटल दौर है, तो हम सीवी वगैरह सेंड करते हैं जॉब एक्वायर करने के लिए, या बिज़नेस वगैरह में भी हम ईमेल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो आई गेस कि एवरीबडी मस्ट नो हाउ टू राइट अ प्रॉपर ईमेल। ठीक है। तो ये जो है वो आजकल की एक इम्पॉर्टेंट तरीन नीड है जिससे हमें लाजमी फुलफ़िल करना होता है, चाहे आप एजुकेशन सेक्टर से वाबस्ता हो, चाहे आप किसी भी डोमेन से वाबस्ता हो, आपको जो है वो ईमेल प्रॉपर वे में करना आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट हमारे पास ईमेल के फॉर्मेट्स क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो है वो कुछ थैंक यू के ईमेल्स होते हैं, कुछ फॉर्मल लेटर्स होते हैं, कुछ एप्रिसिएशन लेटर्स होते हैं, कुछ हमारे पास कंप्लेंट लेटर्स होते हैं। ठीक है। अगर हम सीवी वगैरह की बात करें तो हम उसके साथ कवर लेटर ज़रूर सेंड करते हैं। ठीक है। और फिर आपके पास जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको रिमाइंड कराना होता है, लाइक बॉस को कोई आपने मीटिंग के बारे में रिमाइंडर देना है, कोई मीटिंग के मिनट्स शेयर करने हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके रिमाइंडर ईमेल में कवर होती हैं। अब मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने जा रही हूँ कुछ डिफरेंट ईमेल के फॉर्मेट। सबसे पहले हम देखते हैं थैंक यू ईमेल। थैंक यू ईमेल जो है वो हम भेज रहे हैं जनाब कब, जब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है फॉर स्पेसिफिक सर्विस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने हाई से स्टार्ट किया है, उसके बाद जो है वो नेम आएगा, फिर हम जो है वो अपनी मेन जो बॉडी के अंदर हम चीज़ें डालेंगे उसमें आपकी जो है वो थैंक यू की स्टेटमेंट आएगी। क्योंकि अब ये थैंक यू ईमेल है तो ये ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, विद इन 2 to 3 लाइन्स यू हैव टू कवर इट। तो ये हमारा जो है वो 2 लाइनों में थैंक यू वाली चीज़ें जो है वो कवर हो गई हैं। ठीक है। फ्यूचर इन्फॉर्मेशन और एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाली जो कहानी है वो हमने अपनी लास्ट लाइन में, यानी जो हमारा एंड पॉइंट होता है, लास्ट स्टेटमेंट जो होता है हमारा, उसमें हमने कवर किया है। फिर हमने जो है वो बेस्ट रिगार्ड्स वाली स्टेटमेंट है, और फिर जो है वो आपका नाम, जो आपका टाइटल या जो हम जिसे हम फूटर कहते हैं ईमेल का, वो आ जाएगा। अगर आप जो है वो प्रॉपर प्रोफेशनल ईमेल करना चाहते हैं तो बेहतर ये होता है कि आप अपनी जो है वो एक ईमेल का फूटर जो है वो जनरेट करके रखें और उसे जो है वो अपने ईमेल्स वगैरह में इस्तेमाल करें, जिसमें आपका नाम होना चाहिए, जिसमें आपका जो है वो ईमेल आईडी होनी चाहिए, जिसमें आपके फ़ोन नंबर्स होने चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से जो है वो ये कवर होना चाहिए। अगर आप जो है वो कोई अपने सिग्नेचर वगैरह सेंड करना चाहते हैं तो भी आप सेंड कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। गुड प्रैक्टिस यही है कि आप अपने नाम, ईमेल एड्रेस और अपने जो है वो फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, अपनी डेजिग्नेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड करते हैं ईमेल के फूटर में। तो अब हम देखते हैं अपना एक और एग्जांपल हमारे पास ईमेल की। ये भी एक थैंक यू ईमेल है, लेकिन यह है जॉब इंटरव्यू के लिए थैंक यू ईमेल।
ठीक है। तो जब हम जॉब इंटरव्यू के लिए थैंक यू ईमेल कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो है वो इंटरव्यू की कॉल आ चुकी है, अब हमें थैंक यू करना है, तो हम जो है वो यहाँ पर सारी चीज़ों को कवर करेंगे, जिसमें 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो ये, जिस बंदे ने आपको जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल की, आपने उसका थैंक यू करना होता है। ठीक है। आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम कर रहे हैं या जिसमें आप काम करने जा रहे हैं, आपने उसको जो है वो थैंक्स या उसको जो है वो अप्रिशिएट करना होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो है वो अपनी पॉजिटिव स्किल्स को जो है वो थोड़ा मेंशन करना होता है, और लास्ट में जो है वो आपका एक कवर आपका जो है वो एक लास्ट स्टेटमेंट आता है, जिसमें आप ओवरऑल समरी में जो है वो थैंक यू कर रहे होते हैं, और उसके बाद फिर आपने बेस्ट रिगार्ड्स करना है, और फिर आपका नेम या फूटर में जो भी चीज़ें आप डालते हैं वो आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं फॉर्मल लेटर ऑफ एप्रिसिएशन की। मुझे जो है वो कोई एक एप्रिसिएशन लेटर लिखना है, तो इसमें जो है वो मैं डियर करके नाम लिखूँगी। ठीक है। और यहाँ पर जो है वो ये सारे आप देखें 3 जो है वो सेक्शंस रखे हैं, और इसमें जो है वो सबसे पहले तो हमने अप्रिशिएट किया है, सेकंड जो है वो हमने कुछ चीज़ों को जो है वो फॉर्मल थैंक यू और हार्डवर्क वगैरह को हाईलाइट किया है, कंट्रीब्यूशन वगैरह को हाईलाइट किया है, और बिल्कुल लास्ट स्टेटमेंट जो है वी आर वेरी ग्रेटफुल, ये वाली स्टेटमेंट जो है वो मेंशन करिए कि जनाब ये पूरे ईमेल की जो है वो समरी है। और इसके बाद जो है वो लास्ट में हमारे पास बेस्ट रिगार्ड्स और नेम, जॉब टाइटल और आपका जो भी फूटर है वो आपका आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर है हमारे पास कंप्लेंट लेटर। कंप्लेंट लेटर में जो है इसमें भी हम डियर करके जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें भी हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहला जो है वो आपने बताना है जनाब कि आपने क्या किया था, इंट्रोडक्शन यानी बैकग्राउंड आप जिसे कह लें कि आप एक्चुअली कंप्लेंट किसकी करने जा रहे हैं। फिर आपकी जो है वो स्पेसिफिक कंप्लेंट आएगी, और लास्ट लाइन जो है वो आप उसको कवर करेंगे, और बिल्कुल लास्ट में जो हम बेस्ट रिगार्ड के साथ लिख रहे होते हैं उसमें हम जो है वो ये उम्मीद रखेंगे कि जनाब ये कंप्लेंट जो है वो दूर कर दी जाएगी, और फिर रिगार्ड्स के बाद आप अपना नेम लिख सकते हैं। यहाँ पर नेम में जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आप अपना जो है वो पूरा फोटो डालें, यहाँ पर आप सिर्फ नेम भी मेंशन कर सकते हैं। कवर लेटर की अगर हम बात करें तो कवर लेटर हमेशा हम हायरिंग मैनेजर को भेजते हैं, और इसमें भी हम डियर करके करते हैं। फिर अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देते हैं, कुछ अपने जो है वो टैलेंट्स के बारे में बताते हैं, कुछ अपने जो है वो रिसेंट जॉब्स वगैरह के बारे में बताते हैं। फिर जो है वो हम एक ये बताते हैं कि जनाब हमारा एक जो है वो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमारे पास अटैच है। ज़्यादातर हम कवर लेटर के साथ CV जो है वो अटैच करके देते हैं, तो यहाँ पर जो है वो आपने CV को जो है वो इंक्लूड करना है कि जनाब यहाँ पर जो है वो आपने रेज्यूमे या CV जो है वो डाली हुई है, और फिर जो है वो आपने लुकिंग फॉरवर्ड वाली स्टेटमेंट डालनी है, और फिर थैंक यू के साथ आपका नेम आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं अपने रिमाइंडर ईमेल की। रिमाइंडर ईमेल की अगर हम बात करें तो इसमें हम किसी चीज़ को रिमाइंड करवाते हैं। ये भी आपका जो है वो 2 से 3 लाइंस पर जो है वो कवर हो जाना चाहिए। पहला तो आपने जो है वो प्रीवियस आपने वो बताना है कि जनाब कौन सी चीज़ कब शेड्यूल हुई थी, और उसके बाद फिर आपने बताना है कि जनाब ये चीज़ जो है वो अब रिमाइंडर के तौर पर जो है वो आप सेंड कर रहे हैं। ठीक है। और फिर जो है वो लास्ट में आप एक जो है वो रिक्वेस्टिंग स्टेटमेंट बनाते हैं, और फिर बेस्ट रिगार्ड्स के साथ अपना नेम मेंशन करते हैं। अब हम देखते हैं अपॉलॉजी लेटर को। क्लाइंट को जब हम अपॉलॉजी लेटर लिखते हैं, कोई हमारी मिस्टेक हो या कोई हमारा जो है वो प्रोडक्ट जो है वो सही ना गया हो, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने अपने जो है वो एक्सेप्ट करनी है अपनी मिस्टेक को। उसके बाद फिर आपने ये बतानी है कि जनाब कौन सी चीज़ थी और क्या जो है वो लैकिंग हुई, और लास्ट में आपने इसको जो है वो कवर करना है 102 लाइन में। ठीक है। और उस 102 लाइन में आपने ये बताना है कि आपने अपनी इस मिस्टेक के लिए कौन सी कंपनसेशन रखी है, और फिर साथ में जो है वो आपका सिंसियरली और रिगार्ड्स कुछ भी इस तरह से, और फिर आपके नेम वगैरह मेंशन होंगे। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से अब हम बात करते हैं सबमिशन ईमेल की। सबमिशन ईमेल को अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हम डियर करके स्टार्ट करते हैं। तो जो भी हमारा प्रपोजल होता है जिसे हम सबमिट करने जा रहे होते हैं वो हम बताते हैं, उसके लिए ऑडिट वगैरह क्या हो रहा है, प्रपोजल जो है वो कितना हेल्पफुल है, कितना इंसाइटफुल है, ये चीज़ें हम बताते हैं, यानी उसकी इंपॉर्टेंस को हम बताते हैं। और फिर लास्टली जो है वो हम इसकी जो है वो एक लास्ट स्टेटमेंट में कवर करते हैं, और बेस्ट रिगार्ड्स के साथ अपनी ईमेल को वाइंड अप करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। एक्सेप्टेंस ईमेल है ये। एक्सेप्टेंस ईमेल में भी हम डियर करके स्टार्ट करते हैं। फिर आपकी जो है वो बॉडी आएगी। बॉडी में आपके 1 से 2 सेक्शंस होंगे। पहले सेक्शन में जो है वो आपने जो भी डिटेल्स हैं, जो भी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाहे आपके एम्प्लॉय की एक्सेप्टेंस हो या कुछ भी हो, व्हाटएवर, आप उसे जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद फिर आप सेकेंड स्टेटमेंट में अपनी डिस्कशन को और प्रीवियस मीटिंग वगैरह की चीज़ों को कवर करते हैं, और लास्टली जो है वो आप इसे इकट्ठे अप्रिशिएट करके जो है वो कंप्लीट करते हैं, वाइंड अप, और उसके बाद फिर आपका सिंसियरली और फूटर आ जाता है। सो दैट वॉज़ द एग्ज़ाम्पल्स ऑफ ईमेल। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो और आपने लाइक किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। और इसके अलावा जो है वो इस अपने
प्रेजेंटेशन की इस फ़ाइल की जो है मैंने लिंक जो है वो आप लोगों को शेयर कर दी है। तो अगर आप लोगों को इन फॉर्मेट्स में कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे डायरेक्टली ख़ुद भी एक्सेस कर सकें। आई होप कि आज की चीज़ें पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।